Hello to class 12. Hi in class. We are doing lesson number 7 and this, lesson number 7 is laws of return. Right? Now in this chapter we have studied that there are two types of return runs, short run and long run. In short run there are two factors of production, so there are two types of input, variable input and fixed input. Right? In long run there is only one type of input, that is variable input. वेरिएबल इनपुट को आप कितना भी बढ़ा सकते हो, कितना भी घटा सकते हो आउटपुट के हिसाब से, ठीक है। फिक्स इनपुट को आप ना बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट रन में आपके जो इनपुट्स हैं वो दो तरह के होंगे, एक बढ़ाने घटाने वाला वेरिएबल इनपुट और एक जिसे आप बढ़ा नहीं सकते वो होगा फिक्स इनपुट। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट रन में इतना समय नहीं होता है कि आप फिक्स इनपुट का अरेंजमेंट कर सके। फिक्स इनपुट के एग्जांपल्स हैं बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरीज, तो इनके अरेंजमेंट की बहुत टाइम लगता है और शॉर्ट रन उतना समय नहीं होता कि आप फिक्स इनपुट का इंतजाम कर सके। हाँ, तो आप लेकिन वेरिएबल इनपुट का इंतजाम कर सकते हैं शॉर्ट रन में। जो शॉर्ट रन होता है, प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन का जो होता है उसे हम रिटर्न्स टू फैक्टर कहते हैं, ठीक है। अब लॉन्ग रन में केस में क्या है, लॉन्ग रन में आपका एक ही तरह का इनपुट होता है, वो होता है वेरिएबल। मतलब यहाँ पे फिक्स इनपुट कोई भी नहीं है, यहाँ पे सारे के सारे वेरिएबल है। मतलब सारे इनपुट्स को अकॉर्डिंग टू आउटपुट बढ़ा या घटा सकते हो। अगर आप आउटपुट बढ़ा रहे हो तो आप इनपुट को बढ़ा सकते हो, किसी भी इनपुट को, चाहे वो लेबर है, रॉ मटेरियल है या बिल्डिंग है, मशीनरी, क्योंकि लॉन्ग पीरियड इतना टाइम होता है, इतना बड़ा टाइम होता है कि आप अरेंजमेंट्स कर सको, ठीक है। तो अब क्या करें, अब हम पढ़ेंगे कितने तरह के रिटर्न सबको मिलते हैं। हम क्या कर रहे हैं इस वक्त ध्यान में रखिए कि हम शॉर्ट रन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। आई टोल्ड यू दैट शॉर्ट रन में दो तरह के इनपुट है, वेरिएबल एंड फिक्स। फिक्स को आप बढ़ा घटा नहीं सकते, पर वेरिएबल को आप बढ़ा घटा सकते हैं। वेरिएबल एग्जाम्पल हो सकते हैं लेबर एंड रॉ मटेरियल, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे कि रिटर्न्स टू अ फैक्टर कितने तरह के होते हैं। तो पॉसिबिलिटीज of returns to factor, ठीक है। अगर इसके बारे में बात करें कि रिटर्न्स टू फैक्टर मैंने आपको बताया शॉर्ट रन के प्रोडक्शन फंक्शन को रिटर्न्स टू फैक्टर कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज कॉल्ड रिटर्न्स टू फैक्टर, ठीक है। शॉर्ट रन में दो तरह के इनपुट होते हैं। इन शॉर्ट रन देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनपुट। ये है आपके वेरिएबल इनपुट एंड फिक्स्ड इनपुट। वेरिएबल इनपुट कौन से होते हैं, नाम से पता चल रहा है, वो वेरिएबल इनपुट वो होते हैं विच कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, ठीक है। तो इनका एग्जांपल क्या होगा, रॉ मटेरियल एंड लेबर, राइट। फिक्स इनपुट के एग्जांपल, फिक्स इनपुट कौन से होते हैं, वो जिनको बढ़ाया घटा नहीं सकते, शॉर्ट रन में बढ़ाया घटा नहीं सकते, इनका अरेंजमेंट जल्दी से नहीं किया जा सकता, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, फैक्ट्री हो गया, लैंड हो गया, एटसेट्रा। तो अब जल्दी से इन चीजों का इंतजाम फिक्स्ड इनपुट का इंतजाम नहीं कर सकते हो शॉर्ट रन में, क्योंकि शॉर्ट रन इतना छोटा सा ना होता है कि इनका इंतजाम तो कम से कम नहीं हो सकता। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर क्या हो सकती है। मतलब अगर आपने फैक्टर इनपुट लगाया, ध्यान से समझिए, अगर आपने इनपुट लगाया, ठीक है, वेरिएबल भी लगाया, फिक्स भी लगाया, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि आपको किस तरह के रिटर्न्स मिलेंगे, मतलब आपके पास क्या चीज वापस आएगी। तो तीन तरह के रिटर्न्स होते हैं, पहला इंक्रीजिंग रिटर्न, दूसरा कांस्टेंट रिटर्न, तीसरा डिमिनिशिंग रिटर्न। तीन पॉसिबिलिटीज है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। अब बात को समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि शॉर्ट रन में इनपुट लगाने पर, इफ यू आर अ प्रोड्यूसर एंड यू आर अप्लाइंग इनपुट, यू आर पुटिंग इनपुट कि आपको आउटपुट मिल सके। आप इनपुट क्यों लगाते हैं, क्योंकि आपको आउटपुट चाहिए। तो आपने जो इनपुट लगाया, तो जो आउटपुट के चांसेस है, जो आपका रिटर्न्स मिलेंगे, वो कैसे रिटर्न्स होते हैं, तीन तरह के रिटर्न्स होते हैं। एक इंक्रीजिंग रिटर्न, मतलब आपने फिक्स फैक्टर भी लगाया, आपने वेरिएबल फैक्टर भी लगाया, और आपको जो रिटर्न्स मिले वो क्या मिले, ज्यादा मिले, ठीक है, राइट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं छोटा सा, यहाँ पे हमने लेबर की बात करते हैं। लेबर, यहाँ पे आप फिक्स्ड इनपुट ले लेते हैं,
ठीक है, यहाँ पे टीपी ले लेते हैं, टोटल प्रोडक्ट कितना आया, ठीक है। तो लेबर आपने 0 लगाया, ठीक है। फिक्स इनपुट शुरू से लेकर आखिरी तक लगता ही लगता है, मतलब इनपुट फिक्स इनपुट को प्रोडक्शन से पहले ही लगाना पड़ता है, जैसे कि मशीनरी, लैंड, ये ऐसी चीजें हैं कि प्रोडक्शन स्टार्ट हो ना हो फिक्स इनपुट का खर्चा तो होता ही है। तो फिक्स इनपुट फिक्स रहता है, इससे आपको 10-10 मान देंगे। तो जब आपकी 0 लेबर था और फिक्स इनपुट 10 था तो टीपी कुछ नहीं है, टोटल प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बना क्योंकि लेबर ही नहीं है या इनपुट ही नहीं है या रॉ मटेरियल नहीं है, ठीक है। फिक्स इनपुट तो था तो टोटल प्रोडक्शन कुछ भी नहीं हुआ। जब आपने एक लेबर लेकर के आए और उसको आपने कंबाइन किया एक इनपुट के 10 इनपुट के साथ, कौन सा इनपुट, फिक्स इनपुट के साथ। व्हेन यू कंबाइन 1 लेबर विद 10 इनपुट 10 फिक्स इनपुट तो क्या हुआ, आपको प्रोडक्शन मिला कुछ, सपोज आपको प्रोडक्शन मिला 600 का, 600 पेन बन पाए आपके। सेम वे आपने क्या किया, फिर 2 लेबर किए, क्योंकि लेबर वेरिएबल हमारा फैक्टर है क्योंकि वो बढ़ घट सकता है, क्योंकि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो जब 2 लेबर 10 के साथ जुड़े तो हमारा 900 प्रोडक्शन हुआ। सेम वे फिर हमने बढ़ाया और वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया, 3 कर दिया तो हमारा 1200 प्रोडक्शन हुआ। तो आप इस केस में देख रहे हो कि हमारा टीपी क्या है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये टीपी क्या है आपका, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्या होते हैं, जब व्हेन वी कंबाइन वेरिएबल फैक्टर विद फिक्स फैक्टर और आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिले, आपको ज्यादा मिले, ठीक है। आप यहाँ केस में आप देख रहे हो आपको ज्यादा मिल रहा है, 600, 900, 1200 मिल रहा है आपको, तो आपको क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ रहे हैं। तो ये आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स की IR की सिचुएशन है, ठीक है। आपने फिर 4 लगाया और फिक्स इनपुट तो सही भी रहेगा, 4 लगाया, अब आपको क्या हो गया, घटना शुरू हो गया, ये आ गया आपका 1000 में। फिर 5 लगाया, ये तो 10 ही है, फिर आया ये किस में आया, ये आप ये कर लो, इसको 1100 कर दो, फिर ये आया 1000 में। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन पहले के मुकाबले क्या है, कम बढ़ रहा है। पहले 300 बढ़ रहा था, अब 100 बढ़ रहा है। तो ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, ये क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जिसे हम बोलेंगे DR, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या होते हैं, व्हेन द फिक्स्ड फैक्टर इज कंबाइंड विद द वेरिएबल फैक्टर एंड द रिटर्न्स आर देयर बट दे आर डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग मतलब उनकी बढ़ने की स्पीड क्या हो गई है, कम हो गई है, ये आपके डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते हैं। तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स ये अलग हो गया, राइट। अब कांस्टेंट रिटर्न छूट गया हमारा, तो कांस्टेंट रिटर्न का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न का एग्जांपल मैं आपको यही समझा देती हूँ। आपने 4 लगाया तो ये 1100 हो गया, 5th लगाया तो भी ये क्या हो गया, 1100 ही हो गया। तो यहाँ पे जब क्या हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे बढ़ा नहीं तो ये कांस्टेंट रिटर्न्स होते हैं कि आपने जितना लगाया आपको उतना ही वापस, उतना ही पिछली बार जितना बढ़ा था उतना ही नेक्स्ट टाइम भी बढ़ा है, तो ये कांस्टेंट रिटर्न्स होता है। अब डिमिनिशिंग रिटर्न्स के नीचे कर देते हैं, 6 लगाया, 10 फिक्स इनपुट है, तो अब आपका क्या हो गया, अब आपका डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ गया, तो अब आपका घटने लगा 9, आप इसको 1000 कर सकते हो या अगली बार में आप इसको 900 भी कर सकते हो, तो ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स हो गया, राइट। सो ये क्या आपके इंक्रीजिंग रिटर्न्स कौन से होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स वो होते हैं व्हेन फिक्स्ड फैक्टर इज अप्लाइड विद वेरिएबल फैक्टर एंड द रिटर्न्स आर वेरी वेरी गुड, द रिटर्न्स आर वेरी हाई, दिस इज नोन एज क्या, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आपका टीपी बहुत ज्यादा होगा, और टीपी ज्यादा होगा तो एनपी भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। आगे के केस में क्या हो रहा है, आपके आगे के केस में आप अप्लाई कर रहे हो ज्यादा वेरिएबल फैक्टर, आप इनपुट के ऊपर लगा रहे हो, फिक्स इनपुट के ऊपर लगा रहे हो, तो आपके रिटर्न्स क्या हो जाएंगे, कुछ समय के लिए कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप टेबल पढ़ोगे जो मैंने आपको कल पढ़ाया था वीडियो में, तो आप उसमें देखोगे कि जो भी कांस्टेंट हो गया आपका, तो इसे हम कांस्टेंट रिटर्न्स कहते हैं। जब ज्यादा हमारे रिटर्न्स क्या हो जाते हैं, एक जगह में स्टेबलाइज हो जाते हैं। और थर्ड केस में क्या हो रहा है, हमारे रिटर्न्स क्या लगे, डिमिनिश होने लगे हैं, ठीक है। इन दिस सिचुएशन क्या होगा, लास्ट वाली सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, इन दिस सिचुएशन आउटपुट टेंड्स टू इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। या तो आप ये बोलोगे कि हाँ बढ़ भी रहा होगा तो घटती हुई स्पीड में बढ़ रहा हो सकता है। या अगर इसका एक और एग्जांपल आप करोगे, क्लियर एग्जांपल लेते हैं। ये आपका लेबर है जो कि वेरिएबल इनपुट है, यहाँ पे आपका फिक्स्ड इनपुट है, यहाँ पे आप टीपी दिखा देते हैं, राइट। ये 0 फिक्स शुरुआत से ही होता है, 0 पे कोई प्रोडक्शन नहीं होगा क्योंकि आपने इनपुट नहीं लगाया है। आपने 1 इनपुट लगाया, आपका 1000 प्रोडक्शन हुआ। आपने वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया, आपका कितना हुआ, 1400 प्रोडक्शन हुआ। आपने थर्ड लगाया, आपका 1900 प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, आपका 1900 प्रोडक्शन हुआ, तो 400 और 1900 पे कितना गैप है, 500 गैप है, ठीक है।
तो आपने चौथा किया तो दोबारा से 500 का ही गैप हुआ, तो कितना हो गया 2400 हो गया। ठीक है, ये पांचवा लगाया तो भी 500 का ही आपका इंक्रीमेंट इंक्रीज हुआ, तो आप क्या बोलोगे 2400 के बाद 500 कितना हो जाएगा 2900। तो यहाँ पे तो हो गया आपका कांस्टेंट रिटर्न्स। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न्स मिल रहे हैं आपको 500 के रिटर्न्स मिल रहे हैं। इस केस में आपको अलग रिटर्न्स थे। अब आगे जाके क्या होगा, आपका छठा लगाया सातवां लगाया तो आपका क्या हो जाएगा रिटर्न्स घटने ही लगेंगे। अब आपका 2900 से ये क्या हो जाएगा बढ़ेगा, लेकिन पहले से कम स्पीड में बढ़ेगा। यहाँ पे उसके उस पर कितना गैप हो गया 500 का गैप हो गया। तो अब आप कितना गैप ले लीजिए, इसको 400 का गैप ले लो। 29 से 3300 हो गया। फिर अगले में यहाँ पे 10 ही रहेगा, 33 से और बढ़ेगा लेकिन कम स्पीड में बढ़ेगा, आप इसको 3100 ले लो। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए कॉन्स्टेंट रिटर्न्स हो गए, इंक्रीजिंग रिटर्न्स हो गए और डिमिनिशिंग रिटर्न्स हो गए। ठीक है, नाउ ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो पॉसिबिलिटी रिटर्न्स की क्या होती है, पॉसिबिलिटी रिटर्न्स की होती है, हालांकि अभी मैं आपको ये डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, तो एक इंट्रोडक्शन है। तो पॉसिबिलिटी रिटर्न्स की क्या है, आपके या तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स आते हैं, या तो कांस्टेंट रिटर्न्स आते हैं, या तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स आते हैं। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये एक नियम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या कहता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन कहती है as more and more fixed variable factor is combined with the given fixed factor, initially the production increases, then it starts diminishing and then it becomes zero and goes to negative, right? The law of variable proportion states that as more and more unit of variable factor states that as more and more variable factor is combined with the given fixed factor, ठीक है, fixed factor, total product may increase, total product may increase initially, टोटल प्रोडक्ट क्या होगा आपका इनिशियली बढ़ेगा, कैसे रेट में, इंक्रीजिंग रेट में, एट इंक्रीजिंग रेट, एट इंक्रीजिंग रेट, एंड इवेंचुअली क्या होगा, एंड इवेंचुअली इट विल इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, एंड फाइनली इट विल इंक्रीज in diminishing rate and even may become zero or negative। बहुत जरूरी डेफिनेशन है, बहुत जरूरी डेफिनेशन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस आपके एग्जाम में आता ही आता है। लॉ मैं फिर बोर्ड दोबारा रिपीट कर रही हूँ, समझ लो कि अभी आप क्या पढ़ रहे हो, शॉर्ट रन ही पढ़ रहे हो। शॉर्ट रन के प्रोडक्शन फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, लॉ टू रिटर्न्स टू फैक्टर कहते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त, शॉर्ट रन पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या है, रिटर्न्स टू फैक्टर, ये याद रखिए, ठीक है, शॉर्ट रन पढ़ रहे हो। तो अब वो बोल रहा है, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, वो कह रहा है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट करता है जैसे जैसे हम क्या करते हैं, मोर एंड मोर, ज्यादा ज्यादा वेरिएबल फैक्टर को क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, मिला देते हैं, किसके साथ, फिक्स फैक्टर के साथ, गिवन फिक्स फैक्टर के साथ। क्योंकि आपको पता है शॉर्ट रन में दो ही फैक्टर होते हैं, शॉर्ट रन में दो तरह के इनपुट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड इनपुट जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता इसलिए फिक्स्ड है, और दूसरा होता है वेरिएबल इनपुट, इसे बढ़ाया जा सकता है। आपको बढ़ाना ही क्यों है, क्योंकि आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको इनपुट भी बढ़ाना पड़ेगा। तो फिक्स तो आप बढ़ा नहीं सकते, मशीनरी को नहीं बढ़ा सकते आप शॉर्ट रन में, बिल्डिंग को नहीं बढ़ा सकते आप शॉर्ट रन में, लैंड को नहीं बढ़ा सकते आप शॉर्ट रन में। तो आप क्या करते हो, रॉ मटेरियल लेबर को, जो कि वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन है, उसको बढ़ा करके आउटपुट बढ़ाते हो, राइट। सो तो कह रहा है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये कहता है कि जैसे जैसे ज्यादा वेरिएबल फैक्टर कंबाइन किया जाता है फिक्स फैक्टर के साथ, ठीक है, जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर कंबाइन किया जाता है फिक्स फैक्टर के साथ,
ठीक है, तो क्या होता है इससे क्या होता है, आपका जो आउटपुट होगा, या हम टीपी बोल रहे हैं, इसको टोटल प्रोडक्ट कह रहे हैं, आपका जो टीपी होगा वो शुरुआत में क्या होगा, इनिशियली वो क्या होगा, इनिशियली वो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, देन इवेंचुअली मतलब फाइनली क्या हो जाएगा, इट विल इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, फिर धीरे धीरे वो डिमिनिशिंग रेट में बढ़ने लगेगा। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, वो बोल रहे हैं डेफिनेशन में बोल रहे हैं, जैसे जैसे हम फिक्स फैक्टर को वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर से कंबाइन करते जाएंगे, हमारा टीपी धीरे धीरे बढ़ेगा, हमारा टीपी धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, ये हमारा टीपी है, धीरे धीरे बढ़ेगा और फिर इंक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा। यहाँ पे बहुत स्पीड बहुत ज्यादा रहेगी और फिर बाद में बढ़ेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, स्पीड थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिमिनिशिंग रेट में स्पीड हो जाएगी, बढ़ने की स्पीड पहले से कम हो जाएगी। ठीक है, फिर एक पर्टिकुलर हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचता है और हाईएस्ट पॉइंट के बाद क्या हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है। ये आपको डायग्राम में बताऊंगी। ठीक है, तो डेफिनेशन को दोबारा पढ़ते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट दैट एज मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद द गिवन फिक्स फैक्टर, तो आपका टोटल प्रोडक्ट इनिशियली क्या होगा, इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट में, एंड देन इवेंचुअली इट विल इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। इवेंचुअली वो क्या हो जाएगा, फिर डिमिनिशिंग रेट में बढ़ने लगेगा। ठीक है, बाद में वो जीरो हो जाता है और नेगेटिव भी हो जाता है। नाउ इसके असम्पशंस है, इसको जब हम पढ़ते हैं ना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जब हम पढ़ते हैं तो कुछ असम्पशंस भी ध्यान में रखने पड़ते हैं। असम्पशंस बहुत जरूरी है, इकोनॉमिक्स में असम्पशंस के बिना तो चलता ही नहीं है। तो असम्पशन मतलब क्या, ऐसी बातें हैं जो आपको मान के चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको मान के चलनी पड़ेगी। तो पहला है द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी remains constant। तो पहला assumption क्या है, पहला assumption ये है कि जो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी, मतलब टेक्निक में कोई भी चेंज नहीं आएगा। आप जो भी टेक्निक यूज कर रहे हो वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, सम इनपुट आर केप्ट फिक्स, और दूसरा क्या है, सम इनपुट आर केप्ट फिक्स्ड। कुछ इनपुट को क्या रखा जाता है, फिक्स रखा जाता है। कुछ वेरिएबल रहेंगी, कुछ क्या रहेंगी, फिक्स्ड रहेंगी। ठीक है, while others are variable, while others are variable। ये तो होगी दूसरी बात मानने वाली। ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्या है कि फैक्टर प्रोपोर्शन कैन बी चेंज्ड। फैक्टर प्रोपोर्शन कैन बी चेंज का मतलब क्या है कि जो फैक्टर प्रोडक्ट प्रोपोर्शन है, मतलब लैंड और लेबर का जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है, उसको चेंज किया जा सकता है। तो ये क्या है, तीसरी हमारी क्या है खास बात है जिसे दिमाग में रखने की जरूरत है। ठीक है, फोर्थ, ऑल वेरिएबल फैक्टर्स आर क्या होता है, सारे सारे वेरिएबल फैक्टर क्या रहेंगे, एक जैसे ही रहेंगे, तो होमोजीनियस कहते हैं इसको। ऑल वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजीनियस। तो ये चार क्या है आपके बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशंस है। तो अजम्पशंस वो बातें होती है जिन्हें मान के चलना पड़ता है कोई एक पर्टिकुलर थ्योरी पढ़ते हुए। अगर हम इन बातों को मान के चलेंगे तो हमारी थ्योरी क्या होगी, ट्रू बैठेगी। तो कह रहा है assumptions में क्या है, द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। जो भी आपकी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है प्रोडक्शन के लिए वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। सेकंड, सम इनपुट्स आर केप्ट फिक्स्ड व्हाइल अदर्स आर वेरिएबल। ये तो हमने पहले ही पढ़ा है कि शॉर्ट रन में दो तरह के इनपुट्स होते हैं, वेरिएबल एंड शॉर्ट। तो दूसरी बात मान के चलने वाली ये है, या assumption ये है कि कुछ इनपुट क्या रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे, व्हाइल अदर्स क्या रहेंगे, वेरिएबल रहेंगे। थर्ड, फैक्टर प्रोपोर्शन कैन बी चेंज। हमारी टेक्नोलॉजी कुछ इस तरह की होगी कि जो हमारा फैक्टर प्रोपोर्शन है, मतलब हमारा जो इनपुट का जो रेशियो है, फिक्स इनपुट और वेरिएबल इनपुट का, उसका रेशियो को क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। चौथी बात ये है, थर्ड बात ये है, चौथी बात ये है कि जो हमारे वेरिएबल फैक्टर है, मतलब लैंड और रॉ मटेरियल है, वो क्या है, होमोजीनियस है। मतलब सारे के सारे क्या है, लैंड, सारे के सारे रॉ मटेरियल और लेबर क्या है, एक ही तरह के हैं, एक ही तरह के स्किल्ड लेबर्स या अनस्किल्ड लेबर्स जो भी है, ताकि उनकी जो एफिशिएंसी है वो क्या रहे, इक्वल रहे, सो दैट देयर एफिशिएंसी remains unchanged।
उनकी एफिशिएंसी अनचेंज रहे या सेम रहे, आप ये बोल सकते हो। तो ये क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन। इसमें से कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन आए, चाहे वो क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, चाहे 3 मार्क्स का है, चाहे 6 मार्क्स का है, तो ये हमेशा आता है। तो टेक इट वेरी सीरियसली, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने आज स्टार्ट किया है, ये थोड़ा लंबा है, इसको करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आज कम से कम हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली और इसके अजम्पशंस पढ़ लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इनकी स्टेजेस पढ़ेंगे, इसका डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन कीप कंप्लीटिंग योर नोट्स एंड आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे एट होम एंड स्टे हेल्दी।